नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने भारतीय न्याय संहिता का अगली क्लास लेकर के, अगला चैप्टर लेकर के। आज जो हमको पढ़ना है टॉपिक दोस्तों, उसका नाम है ये प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। सामान्य रूप से दोस्तों हर व्यक्ति अपने ही कार्य के लिए दायी होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वह किसी दूसरे के कार्यों के लिए भी दायी ठहराया जाता है। इसी को कहते हैं प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। टॉर्ट विधि में यह एक पूरा चैप्टर है, यह एक अपने आप में सिद्धांत है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन टॉर्ट विधि जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत बृहद चर्चा करेंगे। आपको केवल यहाँ ये जानना है कि क्या भारतीय न्याय संहिता में, क्या बीएनएस में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू है। तो दोस्तों बीएनएस में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू है। अब क्यों लागू है, कैसे लागू है? तो दोस्तों प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, जहाँ तक सिद्धांत का सवाल है, ये बहुत पहले ही आर वर्सेस हिगिंस के बाद में प्रतिपादित किया गया था और कहा गया था कि दंड विधियां जो होती हैं उसमें प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, विकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है। हालांकि कॉमन लॉ में इसका 3 अपवाद होता था: अपमान लेख, लोक निवसेंस और न्यायालय अवमान। इन मामलों में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत नहीं लागू होता था, लेकिन भारतीय दंड संहिता में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू था और उसी का उत्तराधिकार जो अधिनियम भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू है। और बीएनएस की धारा अगर आप देखेंगे 193, बीएनएस की धारा 193 अगर आप देखेंगे, बीएनएस की धारा 193 अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि सीधे प्रातिनिधिक दायित्व का उसमें जो है सृजन किया गया है। बीएनएस की धारा 193 क्या है, एक बार आप वहाँ जाकर देखेंगे। और जब मैं आपको बीएनएस की धारा 193 पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इसकी चर्चा एक बार और होगी। तो आज के चैप्टर में दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है हमारा है वैधानिकता का सिद्धांत क्या होता है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नल्लम क्रीमेन सीने लगे, नल्ला पोइने सीने लगे। यानी इसका मतलब ये है कि दंड विधियों को 4 गुणों से युक्त होना चाहिए। दंड विधि को 4 गुणों से युक्त होना चाहिए। वो दंड विधि के 4 गुण क्या है कि कोई भी दंड विधि जो दंड को परिभाषित करती है, दंड देने की व्यवस्था करती है, वो दंड विधि भूतलक्षी नहीं होनी चाहिए, भूतलक्षी नहीं होनी चाहिए। यानी नॉन रेट्रोस्पेक्टिव, ये इसको कहते हैं नॉन रेट्रोएक्टिवली नहीं होनी चाहिए। दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। दंड विधि में सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी निश्चिंतता होनी चाहिए। और अगला है कि दंड विधि में अधिगम्यता होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी वह सुगम्य होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, उसका प्रवर्तन उद्घोषणा के बाद होना चाहिए, उसका प्रकाशन हुआ होना चाहिए, सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। ये सारे गुण हैं, तभी उस दंड विधि को पूर्ण माना जाता है, वैधानिक माना जाता है, संवैधानिक माना जाता है। इसी को कहते हैं वैधानिकता का सिद्धांत। दोस्तों आपको यहाँ से परीक्षा में जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वैधानिकता का सिद्धांत में शामिल है नहीं है, तो उसमें दे देगा भूतलक्षी होनी चाहिए, जो है वो निश्चिंतता होनी चाहिए, अधिगम्यता होनी चाहिए। कई ठो उसमें दिया रहेगा और एक ठो कोई अलग रहेगा, वो आपको चुनना रहेगा। उसको चुनने के लिए आप जो है ये सूत्र अपना सकते हैं। ये है, ये मेरा भी दोस्तों सपना है कि एक दिन मैं डिजिटल बोर्ड लूँगा
और उस पर पढ़ाऊँगा, आप देखेंगे ये कितना मज़ा आएगा। मैं आधा समय तो इस सिस्टम में ही परेशान रहता हूँ, लेकिन करूँ क्या, मुझको इसी से करना है सब। तो NCCA, N से नॉन रेट्रोएक्टिविटी, C से सर्टिनिटी होनी चाहिए, फिर अगले C से कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, और A से एसिबिलिटी होनी चाहिए। NCCA नॉन रेट्रिक्ट भूतलक्षी नहीं होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लागू होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली एंड एसिबिलिटी। तो ये पहला पहला अक्षर लेकर के बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर NCC और ये A। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू है, और वह उसमें वैधानिकता के सारे गुण हैं, लक्षण हैं। इसलिए भारतीय न्याय संहिता वैधानिकता के सिद्धांत पे भी पूर्ण रूप से खरी उतरती है। ये दोनों नियम, ये दोनों सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता में लागू हैं। तो ये भी परीक्षाओं में जरूर महत्वपूर्ण है। इस पर मैं जब आपको क्वेश्चन बनाकर दूंगा प्री के लहजे से, मेंस के लहजे से, तो जब आपको प्रश्न बना कर दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका और भी आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगला चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।